सो फाइनली भैया यहां पर इश्क मुर्शिद की सेकंड लास्ट एपिसोड हमने देख ली और आज के स्टूडियो में मैं आपको कंप्लीट सीन बताऊंगा एग्जैक्टली आपको नेक्स्ट वीक जो लास्ट एपिसोड आने वाली है। और बहुत सारे लोगों को मजीद एक्साइटमेंट होगी सुन के कि भैया ये सिनेमा के अंदर लॉन्च कर रहे हैं लास्ट एपिसोड को, ताकि आप लोग बड़ी स्क्रीन पर देखो कि इस ड्रामे का एंड कैसा होगा। बट अगर सिनेमा में जाने के पैसे नहीं हैं या फिर नहीं वेट कर सकते अगले हफ्ते तक, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको क्रैक करके बताने वाला हूं कि लास्ट एपिसोड में आपको एग्जैक्टली क्या देखने को मिलेगा। तो फिर वीडियो के साथ एंड तक लाजमी बंदे रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो भैया सुलेमान अंकल को मार दिया, और उसको मारना जरूरी था इफ यू वांट टू हैव मोर ट्विस्ट इन द एंड। क्योंकि सोचो अगर सुलेमान अंकल भी जिंदा होते तो ड्रामा पहले ही बहुत बोरिंग हो चुका था, ज्यादा बोरिंग लगता। ऑल्दो सेकंड लास्ट एपिसोड एक्सट्रीम लेवल की बोरिंग थी, लेकिन कुछ सीन उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग थे जो बहुत ज्यादा नोटिस करने वाले थे कि लास्ट में क्या होगा। सबसे पहला सीन वो सीन जहां पर आपको फाइनली देखने को मिलता है कि जहां पर दाऊद जो है वो बड़ी खुशी से अपने आप को अरेस्ट करवा रहा है। सो दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर शामिर कि अगर मेरे बाप ने ऐसा कुछ गलत किया होता तो वो बहुत डर रहा होता आज जेल जाने के लिए। बट ही इज़ वेरी रिलैक्स्ड, अपना लंच कर रहा है और उसके बाद फिर बड़े आराम से खुद को अरेस्ट करवा रहा है। और जो स्टेटमेंट पास करता है हारून, उस स्टेटमेंट का आगे सा रिस्पॉन्ड बड़ा ज़बरदस्त था कि ही हेट्स द करप्ट, तुम अपना ख्याल रखना। और यहाँ से एक क्लू दे जाता है वो जाने से पहले अपने बेटे को कि कौन करप्ट है और किसको चेज करना चाहिए। एंड दैट वाज फेयर इनफ कि वो अपने बेटे को इतना ही बता दे, क्योंकि खुद से बैठकर कुछ भी समझाता तो शायद वो ना समझ पाता, क्योंकि उसको यही लगता कि अपने आप को कवर करने के लिए कर रहा है। आराम से खुद को अरेस्ट करवाया और बेटे को क्लू देगा। अब बेटा किसके पीछे होगा? हारून के। ही विल डेफिनेटली ट्राई टू फिगर आउट के क्या हुआ, मेरे बाप को ही क्यों सजा मिली, मतलब मेरा दिल नहीं मान रहा ये चीज़। और उसको रोते हुए भी जो दिखाया जाता है, ये सीन भी बड़ा ज़बरदस्त था कि जैसे मैं आपको शुरू में भी कहता रहा हूँ कि यार दाऊद का कैरेक्टर जिस तरह का दिखाया जा रहा है ना, ठीक है उससे कुछ गलत काम ज़रूर हुए होंगे बट वो टोटली रॉन्ग नहीं। और फाइनली आपको सेकेंड लास्ट एपिसोड में ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि हारून ने मारा फरहा के थ्रू, और फरहा को भी बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का। अब क्या होगा लास्ट एपिसोड में, ये सुनते जाएं। सबसे पहले तो जिस तरह उसके बाप को जेल हुई है, तो वो पहले जाएगा अपने बाप के पास और उससे जाकर पूछेगा कि क्या रीज़न है, मेरा दिल नहीं मानता कि आपने मारा है, आप प्लीज़ मुझे कुछ बताएं, इससे मुझे हेल्प होगी। तो बाप उसका ये कहेगा कि देखो मैं कुछ भी कहूँगा शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि तुम्हारी माँ को मैंने मारा नहीं है, उसकी मौत का जिम्मेदार काफ़ी हद तक मैं हूँ, बट मैंने मारा नहीं है। आई वॉज नॉट द वन जिसने उसका मर्डर किया। सो क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाएं लेटेस्ट एपिसोड में, जैसे शिब्रा ने उसको अवॉइड किया और फिर वो जा रहा है महरीन के पास। सो महरीन के पास जाना, उसको ये शो कराना कि हाँ वो अब उसकी तरफ लौट आया है, तो ये चीज़ बेसिकली वो जानबूझ के कर रहा है ताकि ये अपने बाप को बताए कि मेरा और शामिर का जो सीन है वो अब फिट हो गया है। उनको ये शो कराना चाहता है कि हाँ आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए हो, मैं वापस महरीन की तरफ आ गया हूँ। सो लेट्स बी अ गुड हैप्पी फैमिली। सो इसके चलते वो ये सारी प्लानिंग कर रहा है, जबकि करना वो कुछ और चाहता है। वो क्या? फरहा जो घर से चली गई है, जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है दाऊद से, बेशक पास्ट में उससे कोई भी मिस्टेक हो, वो डेफिनेटली हेल्प आउट करना चाहेगी। वो यहाँ पर अप्रोच करेगी शामिर को, या शामिर खुद से जाएगा फरहा के पास और पूछेगा कि आखिर क्या वो रीज़न बनी होगी जिसकी वजह से मेरा बाप उस हद तक चला गया कि उसने मेरी माँ को मरने का ऑर्डर दिया, या फिर किसी भी तरह से वो खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं। फरहा फिर क्लियर करेगी। फरहा कहेगी कि देखो हुआ कुछ ऐसे था कि मुझे दाऊद से बहुत प्यार था, मैं दाऊद के पीछे थी और ये बात तुम्हारी माँ को अच्छी नहीं लगती थी। मैं चाहती थी इस घर में आना और मैंने इसके लिए हेल्प ली थी हारून की। हारून जो कि दाऊद के बहुत क्लोज था, तो हारून ने क्या किया कि मेरा और दाऊद का जो सीन है पैचअप करवाया। और उसके बाद फिर तुम्हारी माँ को ये चीज़ बहुत बुरी लग रही थी, और ख़ास तौर पे जो दाऊद था उसका पार्टी की तरफ ध्यान नहीं था, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं था, तो जिसकी वजह से वो हारून को पार्टी से भी निकालना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी से भी, जिसके चलते उसने ये सारी चीज़ शेयर की दाऊद ने हारून के साथ। और हारून ने फिर क्या किया, ही बीइंग वेरी एक्सट्रीमिस्ट, उसने ये थॉट दी कि मतलब
तुम जो भी वो मेडिसिन थी, इंजेक्शन वगैरह, वो उसके दवाई में ऐड करो। सो बेसिकली हारून ने मारने का प्लान किया और हारून ने ही मारा, मतलब चाहे उसके थ्रू मरवाया, मुझे नहीं पता था उस इंजेक्शन में क्या था, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें वो कहेगी। बट किस्सा मुख्तसर ये कि फरहा सब कुछ क्लियर कर देगी कि तुम्हारी माँ की मौत का जो असल जिम्मेदार है वो हारून। अब यहां तक ये बात क्लियर होगी। अब उसको एक प्रूफ मिल गया, उसको एक एविडेंस मिल गया। शामिर हो सकता है कि इस पॉइंट पे ये कहे कि अगर आप वाकई दाऊद से मोहब्बत करते हो और आप चाहती हो कि बाबा की जिंदगी में वापस आओ, तो आपको एटलीस्ट इतनी फेवर तो जरूर देनी पड़ेगी कि आप कोर्ट में ये बात कह सको कि जुबैदा सिकंदर को किसने मारा। सो हम आपको एज ए विटनेस यूज करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन निकल के आती हैं। पहली ऑप्शन ये कि हारून को अदालत में घसीटा जाए और वहां पर जाके फरहा इस चीज को प्रूव करे कि हाँ हारून ने मारा था जुबैदा सिकंदर को, जिसके बाद दाऊद को छोड़ा जाए और हारून को जो है वो पकड़ा जाए। ये पहली चीज तो है जो कि बड़ी सिंपल वे। दूसरा इंटरेस्टिंग सीन हो सकता है जो कि बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वो ये कि आपको दिखाया जाए कि जो शामिर है वो हारून को लंच या डिनर पर बुलाए, लंच या डिनर पर बुला के उसकी बहुत अच्छे से खातर तवाज़ा करे और उसको ऐसा लगे कि अब ये मेरी बेटी से रिश्ते की बात करेगा, जबकि वो कहेगा कि ये आज तुम्हारा आखिरी डिनर है। तो हारून विल बी शॉक्ड कि क्या मतलब है। तो शामिर कहेगा जिस तरह तुमने मेरी माँ को जहर के टीके लगा के मारा था ना, मैंने आज खुला जहर डाल दिया था तुम्हारे खाने, और उसी मोमेंट उसको वॉमिट होगी या जो भी आपको दिखाया जाएगा कि हारून उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प के मरेगा, बिकॉज उसने उसकी माँ को वैसे तड़पा तड़पा के मारा। ये मुझे लगता है कि इस तरीके से वो हारून को तो मार देगा, बट फिर एक क्वेश्चन रेज होता है कि दाऊद को कैसे निकालेगा। अब दाऊद का देखा जाए तो बयान उसके बेटे ने दिया होगा ना, या फिर वो जो लड़के जिन्होंने गलत बयानी की उनको कैश करके उनसे सही बयान दिलवाएगा कि हाँ हमने झूठा बयान दिया था, पैसे लिए थे हारून से, जिसके बाद फिर दाऊद को छोड़ा जाए। और ये सारी चीज़ें डेफिनेटली फिर जब शिब्रा के सामने आएंगी, शिब्रा को पता चलेगा कि मेरे बाबा को इंसाफ दिलाने के लिए शामिर किस हद तक गया। उसने पहले अपने बाप को पकड़वाया, फिर उसके राइट हैंड को मारा और फिर ख़ास तौर पे सारे दुनिया के सामने ये बात क्लियर की कि कौन कल्प्रिट था। ठीक है, एक मासूम इंसान की जान तो गई है, बट सब कुछ क्लियर तो हो गया ना। वो मासूम इंसान वैसे भी मरने के बहुत करीब था। तो दैट्स हाउ दिस ड्रामा विल एंड। और लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शिब्रा और शामिर एक हो जाएंगे। अभी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई गई है कि क्या शिब्रा मर जाएगी, उसको बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, वो डेफिनेटली बड़ा ट्रॉमाटाइज है और उसको बेहोश होते हुए भी दिखाया गया है। तो लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि शायद मर तो नहीं जाएगी। नहीं भैया, नहीं मरेगी। एक थॉट थी स्टार्ट में कि शायद शामिर या शिब्रा में से कोई मर जाएगा, बट मैंने पिछले रिव्यू में ये बात क्लियर कर दी थी कि बाय हुक एंड क्रूक दिस ड्रामा विल एंड ऑन हैप्पी एंडिंग। सो कोई भी ऐसे चांस नहीं है कि कोई ट्रैजिक एंड दिखाया जाए। शिब्रा शामिर एक हो जाएंगे। सेकंड लास्ट एपिसोड बोरिंग थी, लास्ट एपिसोड ये सब कुछ दिखाएंगे जो आपको मैंने बता दिया। अब उसके अंदर ऐसा क्या थ्रिलिंग है कि इन लोगों ने सिनेमा में लॉन्च करने का सोचा। वैसे एक बात तो है कि जितने भी ड्रामे चल रहे हैं, मानो या ना मानो, कुछ फेमस तो था ये ड्रामा, बहुत अच्छी इसकी व्यूवरशिप थी। अब खैर ये भी ख़त्म हो रहा है, नए ड्रामे आ रहे हैं। उन नए ड्रामों में सबसे ज़्यादा फोकस करके बैठे हम लोग दीवानगी 2 के ऊपर, जिसके ऊपर मैं 2 से 3 रिव्यूज़ बना चुका हूँ, ओपनिंग रिव्यूज़ बना चुका हूँ। अब डायरेक्टली हम करेंगे भैया फर्स्ट एपिसोड जैसे ही लॉन्च होती है उसकी ऊपर डिस्कशन करेंगे, बताएंगे कि हमें कैसा लगा। ओवरऑल जेंटलमैन की भी एक्सपेक्टेशन है कि वो भी मतलब नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीक में लॉन्च होगा। तो कुछ बड़े बड़े टाइटल्स आ तो रहे हैं, लेकिन पहले भी बहुत ज़्यादा बड़े टाइटल आ चुके हैं, हमें काफ़ी डिसअपॉइंट करके गए हैं। बट लेट्स सी, जितना बदहाली का शिकार हुई है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, हमें ज़रूरत है कि हम कुछ नई चीज़ को देखें और उसके ऊपर अपना फीडबैक दें। एक और आपको हेड्स अप देना चाहूँगा कि डकी की वाइफ के ऊपर जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी चली है उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, अपना फीडबैक दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई आप बताएं आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में। तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर आपको मैंने एक एक चीज़ क्लियर करके बताई है कि क्या ये जो वीडियो लॉन्च हुई है अरूप जतोई की, इज़ दैट अ रियल और फेक वीडियो, और कौन हो सकता है इस सारी कंट्रोवर्सी के पीछे। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाए।